जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। नॉर्थ विधानसभा के पिलोड़ा में हुआ कांग्रेस पार्टी द्वारा भव्य कार्यक्रम। हजारों की तादाद में रमन भल्ला को सुनने पहुंचे समर्थक। नरवाल ऑयल डिपो जम्मू में ऑयल टैंकर ड्राइवर क्लीनर यूनियन द्वारा लंबित समय से उनकी यूनियन के चुनाव न किए जाने को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी महिला विंग द्वारा जम्मू में किया गया एक कार्यक्रम का आयोजन। अन्य दलों की महिला कार्यकर्ता आज भाजपा में हुई शामिल। रेशमगढ़ जम्मू में आज नशे के कारण मारे गए बच्चों के परिजनों द्वारा सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। नशे से ग्रसित कई युवाओं की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नॉर्थ विधानसभा के पिलोड़ा में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हरि सिंह चिप व उदय भानु चिप द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार रमन भल्ला, मूलाराम, नीरज कुंदन, हरि सिंह सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और रमन भल्ला द्वारा दिए गए भाषण को ध्यानपूर्वक सुना। और वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आएगी तो आने वाले दिनों में सर्वप्रथम वे कार्य किए जाएंगे जिनसे आज की जनता त्रस्त है। और वहीं उन्होंने लोगों से कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने और उन्हें अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। लोग बड़ा शानदार तरीके से और चुप्पी का दान आपने दिया, मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस ढंग से आप बातें सुन रहे थे, हमें लगता है कि आपके दिल में तड़प है कि इस बार बदलाव करने की। ये सेरा आप पे जाएगा। मैं यहाँ पे दिल्ली के नेताओं का मशकूर हूं कि मेरे को मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आके पूरे लोकसभा के कैंडिडेट होने के नाते आपसे रूबरू हो सकूं। जो बातें मूलाराम जी ने, हमारे नीरज कुंदन जी ने, हरि सिंह जी ने यहाँ पे कही हैं, उदय भानु जी ने इसको और बड़े अच्छे ढंग से विस्तार से रखा। मैं एक एक लफ्ज इनके साथ यहाँ पे हूँ। आज जरूरत है कि जिस ढंग से जो सरकार ने, डबल इंजन के प्रशासन ने, इस भाजपा के 25 विधायक होने के नाते जो यहाँ पे विधायक का रोल कम किया, लोगों की दुख तकलीफ को समझिए नहीं, लेकिन जयचंद का रोल ज्यादा किया। हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। हमें आपका समर्थन चाहिए ताकि हम वापस अपनी रियासत का दर्जा छीन लें। किसी एक भी भाजपा के विधायक को या संसद जो आज चुनाव में है, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों का खून चूसा जा रहा है। उनके जेब खर्च की ताकत नहीं, चूल्हा चलाने की हिम्मत नहीं, फिर भी आप स्मार्ट मीटर को लगा के हमारी कांग्रेस के लीडरशिप ने जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा को डरा के रखा कि आप वो चुनाव करने से भी डरते हैं। असेंबली के बड़ा अच्छा होता जो वन नेशन वन इलेक्शन की बातें करते थे कि हम एक ही नेशन और एक ही इलेक्शन करवाएंगे। तो जब जम्मू कश्मीर में वो भाषण इलेक्शन कमीशनर 48 मिनट का कर रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव का इतना डर था कि उन्होंने पूरे लोकसभा का चुनाव करवा दिया, 26 बाई इलेक्शन करवा दिए, 4 स्टेटों के असेंबली के इलेक्शन करवा दिए, लेकिन हम लोगों को उस चुनाव से महरूम रखा। नरवाल ऑयल डिपो जम्मू में ऑयल टैंकर ड्राइवर क्लीनर यूनियन के सभी सदस्यों द्वारा लंबित समय से चुनाव न किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। इस मौके पर उनके सदस्यों ने बताया कि काफी सालों से अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार से उनके चुनाव संबंधी मामले को हल करने की अपील की। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इलेक्शन। हम क्या चाहते हैं? पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इलेक्शन। हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इलेक्शन। हम क्या चाहते हैं? इलेक्शन। हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। यही हमारी इलेक्शन का मसला है और 30/12 से हमारी इलेक्शन हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इलेक्शन नहीं हो रही, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी इलेक्शन करवाओ। हमारी ये 4 साल की डिमांड है, 3 साल का पीरियड था, 8 साल हो गए, 5 साल की डिमांड है हमारी। बार बार इसको पोस्टपोन किया जाता है, बार बार इसको डिले किया जाता है। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इलेक्शन करवाओ। हमारे ड्राइवर बहुत परेशान है और बार बार हमें रोड पे आना पड़ता है, इसलिए हाथ जोड़ के बेनती है हमारी इलेक्शन करवाओ। 5 साल से सर 8 साल हो गए टोटल, 3 साल का पीरियड था, 16 से 19 तक और 19 से 24 हो गया, 5 साल ओवर हो गए।
तो कोर्ट के ऑर्डर है, सेशन कोर्ट का है, लोअर कोर्ट का है, लास्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है 3/12 में इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी महिला विंग द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी, जम्मू साउथ की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन सहित अन्य महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। इस दौरान लंबित समय से कांग्रेस से जुड़ी कार्यकर्ता गीता डोगरा अपनी अन्य महिला समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई, जिनका आज पार्टी में स्वागत किया गया। बहन गीता डोगरा जी जो पुनः त्रिकुटा नगर की निवासी हैं, अपना पूरा जीवन कांग्रेस को देने के बाद आज भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विकसित जो यात्रा है उसमें अपने साथ शामिल होने के लिए हमारे साथ अपनी बहनों के साथ शामिल हुई हैं। हम गीता डोगरा जी का पुनः से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसके साथ और खासकर जो महिला शक्ति के लिए जिस तरह से काम किया गया है उसके कारण जो है आज प्रेरित होकर वो हमारे साथ शामिल हुई हैं। मेरे साथ इस मंच पर हमारी बहन, दोनों बहनें हमारी जो महिला मोर्चा की दोनों महामंत्री हैं, नेहा जी और रीमा जी, वो मेरे साथ हैं। साथ में हमारी जम्मू साउथ की जो हमारी जिला अध्यक्ष है वह रेखा महाजन जी, वे भी हमारे साथ हैं। आज एक ऐसा दौर है जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो मातृशक्ति के लिए काम हुआ है, जो विकसित भारत के लिए काम हुआ है, उसका 10 साल का जो संकल्प हम लेकर चले हैं और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग जो जगाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 को हटाकर, कहीं ना कहीं महिलाओं को लगता है कि हम सुरक्षित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सुरक्षित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और 2024 का ही नहीं ये 2047 तक का जो एक सफर है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष रखा है। कि आज मैंने भाजपा का दामन थामा है और मैंने ये देखा है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो महिलाओं के लिए सुरक्षित है बहुत सारी योजनाएं निकाली हुई हैं, तो मैं वो देख के और महिला शक्ति की तरफ से मैं यहाँ ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं कई साल से कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस एक बड़े लोगों की पार्टी है, वो पैसा वालों की पार्टी है, वो गरीब को नहीं देखती। इसलिए मैंने उस पार्टी को रिजाइन करके मैंने आज बीजेपी का दामन थामा और मैं अपनी बहनों के, महिलाओं के साथ मैंने वहां भी बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत काम किया है और मैं अब भी काम करूंगी और मैं भाजपा के साथ ही रहूंगी। और अपने जो हमारे रविंद्र शर्मा जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, और हमारी मैडम प्रिया सेठी जी हैं, और जो हमारे यहाँ रेखा महाजन जी, मैं पहले भी इनसे मिल चुकी हूँ, लेकिन मैं मैडम प्रिया सेठी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज हमें अपनी पार्टी में शामिल किया और हम आए। मैंने खुद निश्चय किया था, मैंने बड़ी देर से कर रही थी कि मैं बीजेपी में जाऊं और लोगों ने मुझे बड़ा फोर्स किया था इलेक्शन के दौरान। 19 में भी कांग्रेस ने मेरा हक छीना, उस टाइम भी मेरा हक छीना था। उस टाइम में देखा, उस टाइम मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी थी। उस टाइम ये भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा गीता मैडम आप बीजेपी का दामन थामो, हम तुमको टिकट देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगी। मैं फिर भी कांग्रेस में रही, इंडिपेंडेंट होकर भी घर में रही, लेकिन उन्हें किसी की बात नहीं पूछी। वो पूछती है बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े पैसे वालों को पूछते हैं। इसलिए मैंने कल से परसों से मैडम को मिलके गई हूँ और इनका जो मोदी भाई जी ने जो लेडीज के लिए, औरतों के लिए बड़े बड़े अच्छी स्कीमें निकाली हुई हैं, वो देखकर मैंने अपनी बहनों को कहा कि चलो हम कांग्रेस में बहुत कुछ किया, कुछ नहीं मिला, अब हम यहाँ काम करेंगे। मैं अपनी बहनों के साथ मैंने आज ज्वाइनिंग की है। रेशमगढ़ जम्मू मजदूर बस्ती में आज नशे के कारण मारे गए बच्चों के परिजनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रोष प्रकट कर रहे लोगों ने बताया कि चिट्टे का सेवन करने की वजह से कई युवा नौजवान नशे का शिकार हो गए, जिस वजह से कुछ महीने के अंदर 7 युवा लड़कों की मौत हो गई। इस मौके पर पीड़ित परिवार वालों ने सरकार के प्रति कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से आए दिन युवा पीढ़ी नशे की लत से ग्रसित हो रहे हैं। इस दौरान बस्ती वालों ने अपने मोहल्ले में नशे करने वालों तथा नशे को खत्म करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की। चिट्टा हटाओ, चिट्टा हटाओ, चिट्टा हटाओ, चिट्टा हटाओ। आज जम्मू पहली बार हमने अब पूरे जम्मू शहर में चिट्टे को जड़ से उतार दिया है।
चिट्टे के साथ पिछले 6 महीने में हमारे मोहल्ले 7 लोगों की नौजवान बच्चों की डेथ हो गई है। उनकी 6 महीने के अंदर 6-7 बच्चों की डेथ हो गई है और जिन बच्चों की डेथ हुई उनके सारे पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं। उन पेरेंट्स से बात करो, ये पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ये वो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, इस साइड पेरेंट्स बैठे हुए हैं, इनसे आप बात कीजिए। चिट्टा कहाँ से आया, किसने खाया, किसने लाया, किसको पता है, किसको नहीं पता। जिनके घर से चिराग बुझ गया है उन लोगों की दर्द कौन सहेगा, उनकी क्या हालत है, उनका कौन जिम्मेवार है। कल को अगर इनके घर में कोई चीज हुई, हमारे घर में भी हो सकती है, इनके घर में भी हो सकती है। इस चीज को मोहल्ले से हमने अपनी गंदगी खत्म करने के लिए ये मुहिम शुरू की है। हम अपने मोहल्ले में कोई बदमाशी नहीं चलने देंगे, कोई नशा नहीं चलने देंगे, कोई गलत काम नहीं चलने देंगे। जो आदमी हमारे मोहल्ले में गलत काम करेगा, जो आदमी हमारे मोहल्ले में गलत एक्टिविटी करेगा, नशा करेगा, गलत काम करेगा, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, बाहर का हो, अंदर का हो, हम सारे मोहल्ले वाले उसकी वो हालत करेंगे, उसको ये पता चलेगा कि मैं जो काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ किस लिए काम कर रहा हूँ, दोबारा जिंदगी में वो ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। फड़ियां वाले लोग ने इंदी सुनाई कुत्ते नहीं है। 6 बच्चे 7 जंग बच्चे मरी हैं, जोदे मेरा खुद बच्चा है, मेरा बच्चा सर हूँ मरिया 2 तरीक, इको लड़का है, मेरा जंग बच्चा मरी है। ये 4-5 जिंदे बच्चे मरे थे, सारे आए थे। सब तो बच्चा जरा बड़ा मरिया मेरा 35 साल का, और बाकी सब 27 साल 24 साल 25 साल के। कुत्थे जिन्नी आल पार्टी लीडर लाल सिंह और रमन भल्ला, बीजेपी के रैना साहब, दविंदर रैना, फलाने रैना, ढिंगड़े रैना, आऊँ बैठे था, कुत्थे बैठे थे भाई, तुस सुते दे कुत्थे हो। जोरावर सिंह और बड़ा दिंदे जी मैं चिट्टा टीम बनाई क्या किया। मैं जोरावर सिंह को नहीं भी पूछूंगा तो जी, जोरावर सिंह को नहीं पूछूं तो टी जम्मू बनाई, बड़े अवार्ड ले, क्या किया जम्मू के बारे घर घर चिट्टा बिका दा। मैं ना लेंगे जनाब इंदा सारे लीडरें का, कुत्ते लीडर नारे लेंदे। आंध्र प्रदेश कुछ गल होंदी तो जम्मू का मीडिया बोलता, जां इत्थे दा लीडर सारी इत्थे दा लीडर क्यों नहीं बोलता जम्मू के बारे। मैं SP साहब की मिले कोई नहीं हो रही सर, SP साहब को DG साहब की मैसेज पा दें ये उपर और कुछ ही जाना। तुम क्या दसो, गवर्नर साहब दे LG साहब दे सैल उपर मैं मैसेज भेजा था, DG साहब अपने एक्स DG साहब और करंट DG साहब की मैसेज भेजा था, चैनल पर मैसेज भेजा, कोई सुनाई नहीं हो रही। घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिशों के कारण सुमो स्टैंड बांदीपुरा में पानी इकट्ठा होने से ड्राइवरों और यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ड्राइवरों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सुमो स्टैंड में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे उन्हें अपने वाहन सड़कों पर पार्क करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कई बार अधिकारियों के समक्ष उठाया गया, परंतु अभी तक इस मामले को हल नहीं किया गया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों और ड्राइवरों ने अधिकारियों से मामले को देखने और वास्तविक शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। बहते हुए मधुमती नाले को दिखाइए जरा, मधुमती नाले को देख सकते हैं, लेकिन शायद ये पानी उससे कई ज्यादा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कैसा काम गया डस्ट वस्ट बाजर वाज साफ करान गरद पे रूद पे गम बूट लागे पे पकन आब मजिद ये सवार अजाब तमाम अजाब ग कड़ा गाड़ रोडस पे अपर ट्रैफिक पुलिस या DSP साहब या SP साहब निवान सीज कर गाड़ी परेशान हाल करो तो करो क्या बाकी पोर पत्रो ये कर बना बसन मामूली रूद पे आब ग सोरे जमा खाला गाड़ी और तथन दिमाग रखना सवार वसान इत कर बूट हेत आप खसान गाड़ी वन टोटल योर बस गाड़ी मज पेशेंट ऐ वो पान सिक नखस तुल मे पे रोमुत वो वन DG सोबस बोल कर दे मेहरबानी कर मरमत है तो बाकी। मेरा नाम इकरार हुसैन है, मैं मधुमती सोमो स्टैंड में ड्राइवर हूँ। अर्ज इस तरह से सर, ये जो मधुमती सोमो स्टैंड है आप देख रहे हैं, इसमें पानी कितना है इस टाइम। यहाँ ड्राइवरों को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ रखने के लिए पार्किंग की जगह नहीं है। जो पैसेंजर जहाँ आते हैं उनको सबसे बड़ी मुश्किल ये है, गाड़ी में बैठ नहीं सकते, इतना पानी है यहाँ, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। तो भी क्या चाहते हो? अभी हम चाहते हैं सर ये कि डिपार्टमेंट इस पे आए,
म्यूनिसिपलिटी है या कोई और डिपार्टमेंट जो इसमें मतलब मैगडम वगैरह करे या भराई करे, अच्छी तरह से लोगों का आना जाना ठीक तरीके से रहे। कश्मीरी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन यूनिट बारामूला द्वारा चिनार वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर तहसीलदार हंदवाड़ा जिशान खान, अध्यक्ष KWA डॉक्टर फिदा हुसैन, फयाज अहमद और स्वयं सेवक सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान लगभग 10 चिनार के पेड़ लगाए गए। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीरी संस्कृति में चिनार का बहुत महत्व है और ये कश्मीरियों की प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है तथा चिनार को प्रेम, शांति, सुरक्षा और आतिथ्य का प्रतीक भी माना जाता है। आप जानते हैं जो आज प्लांटेशन ड्राइव है कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन है, इन्हों की तरफ से इनकात हुई है और इनने जो ये एक अहद लिया है और ये चिनार के पेड़ लगा रहे हैं। आज जो शुरुआत है 10 पेड़ यहाँ ईदगाह पब्लिक स्कूल में लगे हैं और चिनार इसके बाद सोपोर और फिर हंदवाड़ा इन्होंने लगाने और फिर मुख्तलिफ इलाकों में लगाने का इन्हों की तरफ से इनकात हुई है और इनने जो ये एक अहद लिया है और ये चिनार के पेड़ लगा रहे हैं। आज जो शुरुआत है 10 पेड़ यहाँ ईदगाह पब्लिक स्कूल में लगे हैं और चिनार इसके बाद सोपोर और फिर हंदवाड़ा इन्होंने लगाने और फिर मुख्तलिफ इलाकों में लगाने का इन्होंने रखा है। जैसे कि हम सब जानते हैं चिनार एक जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है और चिनार पेड़ से हम अपने आप को मुंसलिक करते हैं। चिनार ये एहसास है, चिनार का दरख्त जो है ये कश्मीर कल्चर की एक हेरिटेज है, तो इसको प्लांट करना ये जो है ये प्रायोरिटी में रहना चाहिए। तो आज कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन बारामूला यूनिट की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पे आज 8 से 10 पौधे जो है प्लांट करने जा रहे हैं। तो ये एक एहसास है और इसकी यूनिक करेक्टरिस्टिक जो है एक कलर चेंज करता है अपने, एक टाइम आता है एक ऑटमन के टाइम में रेड, एम्बर और फिर येलो कलर जाता है। तो ये एक डिफरेंट आइडेंटिटी है इसकी और एक खासियत है इसकी। और सबसे बड़ी बात कि एक ये शेड तकरीबन 20 से 30 मीटर तक जो डायमीटर है ये फैल जाता है और जो लोकल्स है यहाँ पे वो नॉर्मली इसकी शेड में बैठते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है वहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया जाता है। हमेशा वहाँ पे एक ड्राइव होता है, प्लांटेशन ड्राइव, और वहाँ पे भी हम इस पर जोर देते हैं, चाहे स्कूलों की बात हो चाहे स्कूल की फैसिलिटी की बात हो। तो इससे एक एनवायरनमेंट जो है, माहौल जो है एक बेहतरीन रहता है। और इसमें जो है खासियत यह है कि इसमें फिर वो बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें भी एक इस चीज़ का ये दिया जाता है कि इसकी अहमियत क्योंकि कश्मीर में चिनार कश्मीर की जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। ये आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ पे लाया गया था सेंट्रल एशिया से और इम्प्लांट किया गया और काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो दरवेश किस्म के लोग हैं, जो गॉड फियरिंग लोग उस ज़माने के हैं, उन्होंने परवरिश पाई है इन चिनार के दरख्तों के तले। और अब हम इस चिनार को अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने हेरिटेज के साथ हमने इसको जोड़ा हुआ है और अब ये हमारी शनाख्त है। कश्मीर और चिनार ये एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। कश्मीर विदाउट चिनार मेरे ख़्याल से नामुकम्मल है। तो ये एक रॉयल ट्री करार दिया गया है, शहनशाहों का दरख्त, और शायद इस बस्ती के लोग शहनशाह ही थे एक वक्त में। तो इस वजह से हमें इस ट्री से, इस दरख्त तो नहीं कहेंगे बल्कि अपनी इस शनाख्त। बिशारत बुखारी ने अपने क्रेडी निवास स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे, संसद चुनाव समाप्त होने तक स्वतंत्र रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे संसद चुनाव में उसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में सर्वश्रेष्ठ होगा। बिशारत बुखारी ने कहा कि वे कभी भी बीजेपी या बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टियों में शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। आज जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम सब, मैं और हमारे सारे साथी, हम किसी जमात के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। और पिछली बार आपको मालूम है कि यहीं पे हमने एक साथियों का एक इजलास बुलाया था और वो इजलास मैंने नहीं बुलाया था बल्कि मेरे साथियों ने खुद उसका इनेकाद किया था और मुझे भी दावत पे बुलाया था। ये इस बात पे बहस तमीज़ करने के लिए, मशवरा करने के लिए कि आगे कौन सा लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए और किस तरफ या किस और जाना चाहिए। वहां से ये निकल के आ गया कि सबों ने ये कहा कि जो आप
मुझे कहा, हालांकि मैं इतना बड़ा कोई इंसान तो हूं नहीं, लेकिन कहा कि जो आप फैसला लेंगे हम उस फैसले के साथ रहेंगे, आपका फैसला हमें कबूल होगा। तो तब से भी मेरे ख्याल से कोई 25-20 महीना भर हो गया शायद, या 20-25 दिन हो गए। तो आज फिर आया था मैं, तो आज फिर साथी आ गए, तो कहा नहीं आज हम इस पे कोई बात कर ही लेंगे और फैसला कर ही लेंगे कि क्या करना चाहिए। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पार्लियामेंट इलेक्शन अनाउंस हुआ है और बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, यहाँ पे इंतखाब 20 मई को है शायद। तो चूंकि असेंबली इंतखाब का अभी कोई मालूम नहीं है, दूर तक का पता भी नहीं है, कोई खास इतना एतबार भी नहीं कर सकते हम किसी की बात का कि वाकई में होंगे भी या नहीं भी होंगे, क्योंकि जो माजी का हाल हमें मालूम है उस एतबार से मैं कह रहा हूं। अब अगर असेंबली इंतखाबात साथ साथ होते या हमें पता होता कि इस डेट पे होंगे, तब सूरत हाल मुख्तलिफ होती, क्योंकि असेंबली इंतखाब और पार्लियामेंट इंतखाब में आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि तकाजे अलग अलग है, पैराया अलग अलग है, जिम्मेदारियां अलग अलग है। असेंबली मेंबर को तो आपको पता है कि असेंबली एक सेगमेंट के लिए इंचार्ज होता है, और पार्लियामेंट में जाते हैं उनका अपना रोल होता है, हालांकि बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट रोल है पार्लियामेंट मेंबर का। और इस एतबार से हमने सोचा मशवरा करके ये कि अभी हम किसी जमात के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी देखेंगे कि क्या किया जाए और इस पे बातचीत करेंगे और इस पे गौर खौस करेंगे, क्योंकि कोई कभी कभी आपको ऐसा साथी भी कोई ऐसी बात कहता है जो कोई बात करता ही नहीं, लेकिन बात इतनी पुख्ता और शानदार होती है तो आपका दिल माइल हो जाता है और उसको कबूल कर लेते हैं। तो वो चीज चलती रहती है, हम बातचीत करते रहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि फिलहाल असेंबली का तो कोई खास पता नहीं, इसलिए हम फिलहाल उस एतबार से खामोशी इख्तियार करेंगे कि हम कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे। नॉट प्रतियोगिता का समापन समारोह यूपीआई न्यूज, डिसेंट न्यूज पत्रकार जुल्फी मसूद द्वारा रिवर व्यू रेस्तरां अनंतनाग में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 100 छात्रों ने भाग लिया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती जियाउल हक और मौलाना रमीज कादरी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे, जबकि तरीक खालिद मुंतजीर, फिदा हुसैन, एस मुनवादी भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में जोहरा जान ने पहला, तालिब मुश्ताक ने दूसरा और सहरान गुल ने तीसरा स्थान हासिल किया। खुदा न खास्ता मुझसे कुछ गलती हो जाए तो यहाँ तो वाह वाह मिलेगा, मगर यहाँ से जाने के बाद उस हाल मेरा क्या होगा कि कहीं तो मेरी वजह से किसी बच्चे का हक तो ज़ाया नहीं हुआ। लिहाजा जो शेर मैंने, क्योंकि ये तो इस वक्त नात कंपटीशन है, अल्लाह ने अपना तारुफ अना रब्बुल आलमीन और हुस्न के बारे में फरमाया, अंत रहमतुल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। सिंहपुरा पाटन के रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम फारूक अहमद लोन पुत्र मोहम्मद रमजान लोन है, जिनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और डॉक्टरों ने उनका कश्मीर में हर संभव बहुत इलाज किया है, लेकिन अभी भी कोई रिकवरी नहीं हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक अब उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करना जरूरी है, जिसके लिए उन्हें इलाज के लिए कश्मीर से बाहर ले जाने की आवश्यकता है, और वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इस दौरान उनके परिवार वालों और आस पड़ोस के लोगों ने सभी से अनुरोध करते हुए उनकी आर्थिक मदद करने हेतु स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर के माध्यम से उनकी सहायता करने की अपील की है। आओ हम सब मिलकर इस इंसान की जिंदगी को बचाते हैं। क्या दलील है? मैं शौरी किडनी प्रॉब्लम किस डॉक्टर ने बोल तम ट्रांसफर करने किडनी अत बे इलाज कहें डॉक्टर अत लगे रपे 17 लाख रुपये लगान डॉक्टर किडनी कर ट्रांसफर वह डॉक्टर वन अत लगे 17 लाख चान पोस बदलाव मगर यपर पोस सबीला क्यूता टाइम अत गई लगभग 6 वरिया दस क्यूता पोस कमस खर्च लग वनस तान अत 6 रपये 15 लाख ये जमीन में क्या प्रॉपर्टी सत मकल सलम जमीन वमीन रूद न सहारा रूद न कहें क्या गसान अमामस मंगा माफी गुल वनकस बचाइन मेन जान बचाइन वनकस कर मदद कह वनकस कर बचाइन मदद कर वनकस कह अमामस माफी वनकस बचाइन
मदद करें वनकस डॉक्टर वन खर्च कम कम किडनी लगा वनकस 6 लाख रुपये जान लगान दिल्ली मज लगा वनकस रॉप 6 लाख माफी मंगा अमामस वनकस बचे जान माफी मंगा अमामस ऐसा कर वनकस बचे बचे माफी मंगा अमामस गुल गंदत मंगा माफी अमामस वनकस कर मदद वनकस बचे अस्सलाम वालेकुम मे जी खानदार बीमार अमिस किडनी प्रॉब्लम अमिस अमिस तो मकला अमिस सोरे तो बह अमिस किडनी दिवान पाने मगर अस करो मदद तो अह सहारे तो अस करो मदद अमिस लगा 6 लाख रुपये नब्र लगा यह कैसा मकला सोरे कह मे बच तम थे गुजरा अमिस बीमारस मदद तह करो अल्लाह ताला मदद या ये मौजूद तत मौजूद आखिरस अंदर त मौजूद या बिचोर बेबस तो लाचार। आज के संग में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक